वेलकम टू अल शीश कोयला। आज हम लोग वीडियो जो बनाने वाले हैं वो है कोकोयाया का, जो हम लोग ने नया पॉट लाया है। तो आज हम लोग को इसकी अनबॉक्सिंग करना है आप लोगों के लिए, तो सभी हुक्का लवर्स के लिए। कोकोयाया का पॉट जैसे मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया था, ये बहुत ही हैवी होता है। पहले हम लोग को मिलती है इसकी एक मेन्यू जिसमें आपको देखने मिलेगा अलग अलग स्क्रिप्ट्स और अलग अलग हुक्कास जो अवेलेबल है इनके। अब इनके बॉक्स सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इनका पॉट जो आता है एक और पैकेजिंग बॉक्स में। तो गाइस इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, अंदर बबल रैप है। ये हम लोग ने इनका पॉट निकाल लिया है गाइस। देन इसमें है वाटर टोंग, इनका पाइप और इनके प्लेट्स। हैवी क्वालिटी कोकोयाया का पाइप, उसके साथ हमें मिलती है इनकी हैवी वेटेड प्लेट्स, कोकोयाया ब्रांड की चिलम। अब इनका जो मेन, ये हम लोग ने लिया है वुडन इम्पैक्ट हुक्का जो वुड और इटालियन मार्बल का लुक देता है। ये रहा इनका स्टेम, बाकी सब एक्सेसरीज ये पाइप का। तो गाइस बॉक्स रख देते हैं हम साइड में। चलो फटाफट से हम अपना हुक्का बना लेते हैं। सो कोकोयाया में आपको सबसे पहले निकालना पड़ती है आपकी स्टेम को। ये इनका एक्स फैक्टर के लिए यूज होने वाला है। गाइस लगा लेते हैं स्टेम। हमारी स्टेम फिट हो गई है। अब हमें जो जो चीज यूज आने वाला है वो चीज हम रख लेते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं यहाँ से। कोकोयाया की प्लेट्स है इसमें, पॉट में पानी। सबसे अच्छी चीज है कि कोकोयाया ने मार्किंग दी हुई है। अगर आप सप्रेसर लगा रहे हो तो आपको नीचे वाला एंगल रखना है, वरना आप ऊपर वाले थ्रेड मार्क तक का पानी डाल सकते हैं। पानी आ गया। कोकोयाया का पाइप, उसका स्टेम, ठीक है। ये रखते हैं हम इनका, जो प्योरली लॉक हो जाता है गाइज। आप कहीं से भी उठाओ आपका हिलेगा नहीं पॉट। गाइज न्यू पाइप एकदम टाइट है गाइज। ये पाइप आपको स्टिफ जो पाइप होते हैं, आप कभी भी पॉट पीते हो तो यहाँ वहाँ घूमते रहता है, तो इसलिए ये देते हैं ताकि आपका पाइप भी प्रोटेक्ट रहे और टूटे नहीं और आपको घुमाने में भी इतनी प्रॉब्लम ना हो। ये आपने लगा लिया आपके पॉट पे। फिर गाइस इनकी दो प्लेट्स मिलती है। ये है आपकी राउंड प्लेट, बंद होगा, ऊपर कर लोगे तो आपका फ्लो नहीं आएगा, जो एक्स फैक्टर हम लोग अभी हुक्के में देखा। पॉट रेडी हो गया गाइस हमारा। लेट्स मूव फॉर चिलम। पॉट रख देते साइड में। हम लोग कोकोयाया की चिलम नहीं यूज कर रहे गाइस, उसमें बहुत कम जगह होती है, फ्लेवर भी बहुत कम आता है। तो हम अपनी नॉर्मल मिट्टी की चिलम ले रहे हैं जिसमें हम फ्लेवर बनाएंगे। तो आज हम लोग जो फ्लेवर बनाने वाले हैं गाइस, वो बनाने वाले हैं हमारा डबल एप्पल। ये है अल फकर का 2 एप्पल डबल एप्पल, और उसके साथ हम लोग मिक्स करने वाले हैं कीवी मगई मिंट जो अल अयान का है। तो गाइस 2 एप्पल जो हम लोग ले रहे हैं 70%, अल अयान का हम लोग ले रहे हैं कीवी मगई मिंट जो 30% है। अच्छे से मिक्सिंग कर लेना है गाइस। तो कांडी वांडी रहेगी तो उसे निकाल दीजिए। हमारा फ्लेवर अच्छे से मिक्स हो गया गाइस। हमारी चिलम, अब इसके अंदर आपको अपना फिंगर यूज करके गैप बना देना है ताकि आपकी चिलम टाइट नहीं रहे, क्योंकि जब आप खींचोगे आपको टाइट फील होगा। अगर इसके होल्स आपको इजीली दिखेंगे मतलब आपकी चिलम परफेक्ट बनी है और आपको अच्छा फ्लो मिलेगा। गाइस हमारी चिलम रेडी हो गई है। रिवर्स वगैरह हटा देते हैं गाइस। अभी हम जो कोल यूज करते हैं वो है अल शीश कोयला, तो 100% नेचुरल है और आपको 45 मिनट्स टू 1 आवर इजीली आपको फ्लेवर एंजॉय करने देता है, आपका फ्लेवर एनहांस करता है और 100% आपको फ्लेवर का टेस्ट पता चलता है। जितने भी कोकोनट कोल्स है मार्केट में, अगर आप वो यूज कर रहे हो तो आपको 60% 70% फ्लेवर का टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप अल शीश कोयला जो नेचुरल कोयला है वो यूज करोगे तो आपको 100% नेचुरल कोल का टेस्ट आएगा। हम अपने नेचुरल कोल्स गर्म होने रख देते हैं, उसके बाद हम हमारी चिलम को रैप करेंगे और फिर बाद में देखते हैं कि ये कोकोयाया का टाइम सीडनिंग और कितना अच्छा है। सो गाइस हम ले रहे हैं इनके 3 पीसेस ऑफ नेचुरल कोल जो हम रखने वाले हैं हमारी इलेक्ट्रिक मशीन पे। हम लोग ने रख दिए हैं हमारे नेचुरल कोल। गाइस हमारे कोल हार्डली रेडी टू बर्न है, इसलिए हम लोग इसको फ्लिप कर देते हैं ताकि दोनों साइड से अच्छे से हीट हो जाए। और इसे हार्डली 2 to 3 मिनट्स गया है वन साइड बर्न होने के लिए। सो मोस्टली ये 5 मिनट्स के अंदर अच्छे से लाल हो जाते हैं, जिससे आप इजीली अपना हुक्का एंजॉय कर सकते हैं। सो गाइस हमारा कोयला ऑलमोस्ट हो चुका है। सो हार्डली 30 सेकेंड्स मोर जाएगा, तब तक हम अपनी चिलम रैप कर लेते हैं। सो गाइस मैंने जो लिया है वो हमारा नेचुरल जो अपना फॉइल पेपर आता है जो हम लोग फूड रैप करते हैं, इसे हम लोग को अच्छे से टाइटली रैप करना है। गाइस आप देखिए ये रैप हो चुका है हमारा। उसके बाद हमारी नीडल या कोई भी आप पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लीजिए।
गाइस हमारी चिलम रेडी हो गई है। अब हम इसे साइड रैपिंग कर लेते हैं। गाइस साइड रैपिंग बहुत जरूरी है। आप लोग हुक्का पीते हो, आप लोग ऐसे ही रख देते हो जिससे आपकी ऐश भी इधर उधर जाती है। और सेकेंड अच्छा रीजन ये है कि अगर आप साइड फॉइलिंग करोगे तो आपके हुक्के को प्रॉपर हीट मिलेगा। तो उसका जो किसी किसी को टाइम जाता है कि फ्लेवर अच्छे से चालू नहीं हो पाता है या अच्छा फ्लो नहीं आता है स्टार्टिंग में 3 to 4 पफ में, उसका मेन रीजन यही है कि आपको अच्छे से आपकी साइड फॉइलिंग करना है। आपकी साइड फॉइलिंग जितनी अच्छी रहेगी उतना जल्दी आपका हुक्का रेडी टू फ्लो रहेगा। सो गाइस ये रख लिए हम लोग। अब हम अपने रहते हैं नेचुरल कोल। सो गाइस आप देख रहे हो ये साइज के नेचुरल कोल आपको हार्डली मिलेंगे, इसलिए यूज करिए अलशीश कोयले जो 100% नेचुरल है जैसे मैंने बताया था। लेट्स सी कोकोयाया पॉट कैसा है। मेरे दोस्तों ने सजेस्ट किया था कि ये पॉट बहुत अच्छा है। लेट्स सी कैसा चलता है। सो गाइस जैसे हमने अपने 3 कोल रख लिए, अब हम लेंगे इसकी 3 पफ और अपना हुक्का अच्छे से फ्लो और अच्छे से स्टार्ट हो जाना चाहिए। फर्स्ट पफ गाइस, सेकंड पफ, गाइस हमारा हुक्का स्टार्ट हो गया है। गाइस हमारा फ्लो बहुत ही स्मूथ आ रहा है और नेचुरल कोल से हमको 100% 2 एप्पल और कीवी मगई मिंट का लाइट स्वीट टेस्ट आ रहा है। गाइस अभी हम देखने वाले हैं कोकोयाया का एक्स फैक्टर, जो एक्स धुआं निकलने वाला है जैसा इन लोग ने वीडियो में बताया है कि वो यहाँ से निकलता है। सो लेट्स सी गाइस कैसा इन लोग का धुआं निकलता है। गाइस एक्स फैक्टर तो कमाल है कोकोयाया का। हमारा हुक्का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है गाइस। अब मैं इसे पी के एंजॉय करूंगा। गाइज हमारा हुक्का परफेक्टली स्टार्ट हो गया है और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करिए। और दूसरी चीज मुझे आप सभी हुक्का लवर्स को बोलना है कि आप अलशीश कोयला यूज करिए, तो 100% नेचुरल है, आपको 100% नेचुरल फ्लेवर का टेस्ट देगा जो आपको कोकोनट कोल या मैजिक कोल में नहीं मिल रहा है। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइज, शेयर, and if you have any recommendation or comments you can just follow us and let us know so that we can make the videos of different flavor and let you know guys how to make your shisha best one.